Hello, viewers. Welcome back. So we are continuing our series on retrogression of planets. In our first video, we have talked about Saturn retrograde. Saturn के retrogression पे हमने discuss किया था. So now we proceed further. Thank you. जी sir. नमस्कार सभी को। रेट्रोग्रेशन में बात की थी शनि नेटल में जब रेट्रोग्रेड होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की यानी कि जुपिटर की। जब नेटल हॉरोस्कोप में ये रेट्रोग्रेड है तो ये समझ के चलिए कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए आदमी हरदम तैयार है, उसको ना कहने की आदत नहीं होती। अब वो दूसरों की तरफ से भी वो हाँ बोल देता है। मान लीजिए आपके परिवार में कहीं जुपिटर रेट्रोग्रेड है कोई, तो बिना कंसिडरेशन के, बिना पूछे उसको किसी की हेल्प करनी है तो उसने हेल्प कर देनी है भाई, हाँ बोल देनी है। अब उसके लिए बाकी सब भी सफर करें, मतलब या बाकी सबको कोई तकलीफ हो, बाकी परिवार को कभी कंसर्न हो, ठीक है हो गया और फिर उसको जस्टिफाई भी करना। ये जुपिटर रेट्रोग्रेड का एक ट्रेट होता है, उसको ना कहना नहीं आता। दूसरा, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। तीसरा, उसको वहां अपॉर्चुनिटी नजर आती है जहां बाकी लोगों को नहीं। उसका एक ट्रेट ये भी होता है कि जहां दुनिया बोले कि ये अब काम, ये इट इज अ फेलियर, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। और अगर वो किसी चीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो गया, बोला कि हो सकता है, तो देयर आर चांसेस कि इट कैन बी टर्न अराउंड और उसको सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट कर सकते हैं। ये जुपिटर रेट्रोग्रेड वालों का एक और रेट होता है, ये उसको सक्सेसफुली वो कर सकते हैं। बाकी चीजें वही हैं कि चेष्टा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और बाकी सब चीजों के डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। और वो कालिदास वाले दो श्लोक भी हैं कि उच्च का नीच की तरह एक्ट करता है, नीच की तरह वो करता है, और जो सवग्राही या मूत्र कौन वाला है, या उच्च का समझो कि वो आपके ओन हाउस की तरह उसको ले लो, नीच वाले को ओन हाउस की तरह, उच्च वाले का जो है वो एनवी साइन वाले की तरह ले लो। तो एक तरह से क्या है कि ये जो फंडामेंटल है ना, ये चलता है, ये सोशल मीडिया पे और वहां पे, और इसका सोर्स वही है, ये उत्तर कलामृत के सोर्स। बाकी रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में ये होता है कि ग्रह जब रेट्रोग्रेड जाता है, और खास करके जब दशा में, ट्रांजिट में जाता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं ना किसी तरीके से। तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जैसे जैसे आएगा। अब बृहस्पति की रेट्रोग्रेशन के बारे में हमने ये बात बोल दी, बताया कि बेसिकली एक तो ये है कि मान लो कि एक जगह पे कोई कोई प्रोजेक्ट है, उस बोले कि ये इट इज अ डिजास्टर, लेकिन ये बंदा आ गया बोला कि नहीं, इट कैन बी टर्न अराउंड, और पॉसिबिलिटी है कि इट कैन बी टर्न अराउंड, क्योंकि इसको वो चीज नजर आती है जुपिटर रेट्रोग्रेशन वालों को जहां पे दूसरों को नहीं। उसमें जहां पे सारी दुनिया बोल रही है ये अब खत्म है, और ये जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला बोला नहीं, देयर इज अ होप, इट कैन बी, एंड समटाइम्स दे आर वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि ये अगेन एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज, ये कंक्लूसिव नहीं है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड।
तो जुपिटर का ये है, जुपिटर का मेन ट्रेट ये रहता है। अब उसी तरह से जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, पैंक्रिया रिलेटेड इश्यूज है, ग्रह दशा खराब चल रही है, 6, 8, 12 में से किसी की चल रही है 64वां नवांश 22वां दृष्टिकोण चल रहा है, कुछ भी सर्जरी रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी अगर रेट्रोग्रेशन में है उस पीरियड में। क्योंकि ये कहा जाता है, सूर्य और चंद्र के बारे में खास करके ये बोला जाता है ट्रांजिट में, कि जिस पार्ट को और जहां सर्जरी होनी है अगर उस पार्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे इन ट्रांजिट दे आर इन द सेम, यहाँ अपनी नेटल पोजीशन पे ही है, यहाँ जहाँ सर्जरी होनी है जहां कट लगना है या जो भी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो अपने आप में इज नॉट वेरी गुड। सिमिलरली जुपिटर का रेट्रोग्रेशन जो है, जब उसके साथ एसोसिएटेड चीजों के लिए हो, अब ग्रे मैटर का कोई चीज हो, ग्रे मैटर तो व्हाइट मैटर की कोई चीज हो, ठीक है, और उसका उधर कुछ वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये आपके सिनोवियल लिक्विड्स में जो ये जॉइंट्स में होते हैं, माइलिन शेथ, ठीक है, इन सब में गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे बिकॉज ये, और अगर सर्जरी के टाइम पे ये खास करके और इन्हीं ऑर्गन्स में से किसी की या इन्हीं रिलेटेड उससे कोई वो होता है तो उसमें गड़बड़ होने के, रीलैप्स होने के चांसेस यहाँ बन जाते हैं बिकॉज ये भी लंबे पीरियड का होता है अगर उस टाइम पे ये आ जाए। फिर ये इसलिए एक तरह से ना ये इनको रीलैप्स वगैरह में और क्योंकि ये इनवर्ड है ना, अब मूवमेंट ऐसे है, ऐसे जा रहे हैं, कोई ऐसा जा रहा है, अब वहां से उसको ऐसे करके ये इस तरह से इसको देखा जाता है, एक टर्न लिए मतलब ऐसे धीरे धीरे ये एक ट्रेन, तो ये इनवर्ड रिफ्लेक्शन है जो नीचे से ऑब्जर्वेंट एस्ट्रोलॉजी है ना, नीचे से ऑब्जर्व की जाती है, नीचे से देखा जाता है फिनोमिना। वही 5 से लेके 9 सूर्य जो है, सूर्य से जब परे होते हैं तो ये जो है ये रेट्रोग्रेड हो सकते हैं प्लैनेट्स इन ट्रांजिट। तो वही, अब ट्रांजिट अपने आप में एक इस तरह का एक एक गूढ़ सवाल है, कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा। अब नेटल का तो मैंने आपको ये बता दिया, नेटल बिहेवियर तकरीबन तकरीबन ये होता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं और जुपिटर जिसका रेट्रोग्रेड होगा आप उससे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये है, अब बाकी चीजें हैं, प्रभाव उस पर भी पड़ेंगे, प्रभाव तो उस पर भी पड़ेंगे, तो प्रभाव पड़ेंगे उस पे आपका, वो भी होगा मीन्स की। तो ये अब जुपिटर जो है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है फर्स्ट में, पहले भाव में, और वहीं उसको अगर चेष्टा बल भी मिल जाए, ठीक है, तो एक तरह से डबल स्ट्रेंथ हो गई, मीन्स कि एक दो जगह से उसको मिल रही है, और अगर बाकी जगह से भी मिल रही है उसको, बल मिल रहा है, उच्च बल है, फलाना है, तो वो क्या अवस्थाएं हैं अच्छी मिल रही हैं, वो सब मिल रहा है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है, तो वो शरीर के लिए अच्छा हो जाएगा एक तरह से। अब वो बात वही है कि ये इसको जनरलाइज करना है, इसको ये बताना कि ये जी बिल्कुल उच्च की तरह हो जाएगा, नीच की तरह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये है कि ये देखा गया है कि ऐसा हो भी जाता है, उच्च नीच वाले टाइप की।
क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि ऑब्जर्वेंट एस्ट्रोलॉजी या ऑब्जर्व करने वाला, या जो कहते हैं कि मैंने आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मैनी चार्ट्स, उसको ये कहानी जो है हर जगह फिट हो जाती है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मैनी चार्ट्स। ठीक है। अब आपको ये भी हो जाएगा कि 10 चार्ट आपको जहां पे ये लगेगा रूल वहां मिल जाएंगे, और 8-10 चार्ट आपको वो भी मिल जाएंगे या नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कोई नहीं फेवर में होगा तो उसको वो भी मिल जाएंगे। मूल सिद्धांत ये जो है ना, इसके पीछे की क्लैरिटी इतनी नहीं है। तो वो दो सूत्र मिलते हैं, वो पता नहीं वो जो है उच्च नीच वाले, लेकिन हैं। तो अगर हैं, अगर वहां से हैं तो नो डाउट, तो सोर्स है, और वो अच्छा सोर्स है। उत्तर कलामृत अपने आप में बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्लासिक है, सोर्स है, तो उसको ले लेना चाहिए, उसको भी मान लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ बाकी फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तरह से का इनका बिहेवियर थोड़ा इरेटिक तो रहता ही है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा जो होती है ना, वो भी थोड़ी इरेटिक ही रहती है। जब वो दशा में आए ना, तो थोड़ा सा जो है गुण स्वभाव जो है वो। अच्छा, फिर एक और चीज है, अगर ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड हो जाता, मान लीजिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा रिस्पाइट भी मिलता अ, आप ये है। बोल रहे आपका हो अभी? नेटल हाँ। नेटल में ट्रांजिट, सैटर्न जो है नेटल में वो रेट्रोग्रेड है, और इन ट्रांजिट भी हो जाता है, तो उस टाइम पे वो जो जितनी देर वो रेट्रोग्रेड हुआ तो कुछ रिस्पाइट भी मिलता है। रिस्पाइट मतलब कुछ अच्छा भी जो है उसमें। ये नहीं होता कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट सब बुरा ही करेगा, या कोई भी प्लेनेट अच्छा पूर्ण तौर पे अच्छा नहीं है, कोई भी पूर्ण तौर पे बुरा नहीं है। बृहस्पति को सबसे अच्छा प्लेनेट माना जाता है। तो बृहस्पति भी किसी के लिए खराब हो सकता है। ठीक है। बृहस्पति जो है कई लंबी चौड़ी डिजीजेस भी दे सकता है, लिवर की, ये सब ये बृहस्पति के खराब होने के कारण ही है। लिवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन की, खून का, स्प्लीन, रेड ब्लड, स्प्लीन का काम होता है रेड ब्लड सेल्स को पकड़ना और उसको ट्रैप करना और खत्म करना, रीजनरेशन के लिए। तो ये हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई भी पूर्ण तौर पे खराब नहीं है, कोई भी उसका उसको उसकी इवेल्युएशन करनी है। यू जस्ट हैव टू इवेल्युएट, जैसे कि वो सर्वेयर का काम होता है ना इंश्योरेंस में, कि उसने उसने डैमेज को जो है डैमेज है, उसको डैमेज को सर्वे किया, उसने डैमेज को अंडरटेक मतलब उसको असेस किया, और फिर उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि उसको इवेलुएट करना है द नोन कॉजेस, द नोन रीजंस, जो ऑब्वियस कॉम्बिनेशंस, या जो हिडन कॉम्बिनेशंस हैं, या जो उसमें जितना सूक्ष्मता से वो उसके अंदर जा सकता है वो जाए। तो ये है। तो ये हो गया आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड पे जो है ये नॉर्म। इसमें वही है कि ना, मतलब अगेन समराइज कर देता हूँ, ना नहीं कह सकता, सबके लिए जवाब दे देगा अपनी मतलब बेसिक उसमें हाँ बोलेगा। दूसरा, कैन टर्न अराउंड फेल्ड प्रोजेक्ट्स। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा शोल्डर करने के लिए तैयार है, इरेस्पेक्टिव अब वो कोई भी हो। ठीक है। सो जुपिटर रेट्रोग्रेड अपने आप में अच्छा है, कोई बहुत बुरा वो नहीं होता। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला भी कोई बुरा नहीं है, अगर वो इंटेलेक्ट कंपनी में जाना चाहता तो इंटेलेक्चुअल्स की कंपनी में बैठना चाहता, वो कहता साधु संग कीजिए तो साधु जैसे होए। तो वो अगर वो इंटेलेक्चुअल की तरह रहेगा तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को पिक करेगा ना। अगर आप मूर्खों के संग बैठोगे तो मूर्ख ही बनोगे। तो इसमें क्या बुराई है भाई? तो ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन बुरी चीज ये भी है, तो जजमेंटल भी है। वो कहता साला मैं अपनी क्लोनिंग करूंगा।
मेरे जैसा क्यों नहीं है आदमी? अगर मैं इसको ये 20 मिनट में कर सकता हूँ, वो फलाने ने क्यों किया? अब आपके सामने मैं जो हूँ, मैं बेसिकली मैं सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो आई एम ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर मिनी मी, जो मेरे को मिलता नहीं। ठीक है, अब मेरे को मिनी मी की, मैं ये वो उतनी आग जितनी ये कभी मेरे को लगी थी एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो मिल ही नहीं। हो सकता कभी मिल भी जाए, गॉड नोस। लेकिन क्या है कि वो वही जजमेंटल। और मेरे को किसी को नॉर्मली गधा कहने में 2 मिनट लगते हैं। ये मैं सोशल मीडिया पे बोलता हूँ, तो गधा कहने में 2 मिनट, वही बीइंग जजमेंटल, बीइंग जजमेंटल। तो ये तो टॉपिक हो गया जी जुपिटर का। तो आई थिंक हम इसको यहीं रखते हैं, इतना छोटा, मतलब जितना छोटा रहे। फिर जो क्वेश्चंस होंगे उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे एज इट इज। जो सब लोग इसको चेक करें, देखें कि ऐसा होता है कि नहीं होता। कम बैक टू अस, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम ही ये है कि भाई हम तो बैठे ही ज्योतिष की सेवा के लिए हैं, और जो भी होगा उसका जवाब देने के लिए बैठे। नहीं आता तो बोल देंगे कि हमारे को कोई ईगो नहीं है भाई, मेरे किसी को भी, या वी डोंट हैव ईगोज। इस बात के लिए, खास करके ज्योतिष के लिए, कि भाई जी हमें नहीं आता तो नहीं आता भाई, क्या बोले। जो आता है तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स। प्लीज इसी तरह से बने रहिए, फॉलो करते रहिए, हमको मोटिवेशन देते रहिए। और जरूर कमेंट्स लिखिए, आपके कमेंट्स पे कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ टॉपिक होगा, कुछ डाउट, कुछ क्लैरिफिकेशन, हम कोशिश करेंगे उन सब पे भी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसमें आप लोगों का कुछ जाता नहीं है। लेकिन क्या है कि हमें जितने लोगों तक पहुंच सके हम लोग, वही मोटिव यही है कि वैदिक, ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑफ क्लासिक्स, हमारा तो यही मकसद ये है कि इट शुड रीच मैक्सिमम पीपल। और जितनी बातों का हम, जितने जितने क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकें उतना अच्छा है। तो जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना ये अच्छा रहेगा। तो हमारी तरफ से ये है कि उसमें हम, हमारी तरफ से एक छोटी सी ये है कि हमारी दक्षिणा यही है कि अगर सब्सक्राइब और शेयर ही कर दो। धन्यवाद।